तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और ठंड बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि वो अपने छोटे बच्चों को ठंड लगने से कैसे बचाएं। स्पेशली जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं और कई बार जो न्यूबॉर्न बेबी है 1 महीने से कम उम्र के बच्चे उनको ठंड लगने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि बच्चे को हम कितना कपड़ा पहनाएं, बच्चे को रोज़ नहलाएं या नहीं नहलाएं, रूम को कैसे गर्म रखें और बच्चों को अगर सर्दी लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज बात करेंगे विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों का ध्यान हम कैसे रखें। सबसे पहली चीज़ कि हम बच्चों को गर्म रखने के लिए कितना कपड़ा हमें पहनाना ज़रूरी है। तो बच्चों को कपड़ा कितना पहना है विंटर के मौसम में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके लिए एक रूल ऑफ थंब, मतलब जो सामान्य तरह से आप समझ सकते हैं कि जितना कपड़ा घर में बड़े लोग पहन रहे हैं बस उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बच्चों को ज़रूरत होती है। इसमें यह है कि आप जितना कपड़ा पहनते हो उससे एक एक्स्ट्रा लेयर कपड़ा इसलिए पहनाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की जो स्किन है वो काफ़ी थिन होती है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को ठंड से बचाने के लिए। जैसे कि आपने अगर 3 कपड़े पहने हैं तो बच्चे को 4 कपड़े आपको पहनाना पड़ेगा ठंड से बचाने के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों की जो हेड है, सिर है, हाथ है और पैर है, उसको अच्छे से कवर करना है ठंडी के मौसम में, क्योंकि सिर, हाथ और पैर से ही बच्चों की ज़्यादा हीट लॉस होती है और इन बॉडी पार्ट्स का अगर एक्सपोज रहते हैं तो बच्चे को ठंड लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर कैप्स, सॉक्स और मिटेंस से बच्चे के हाथ, पैर और सिर को ढक के रखें ठंडियों के मौसम में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ठंड लग रही है कि नहीं, क्योंकि ये भी पेरेंट्स जानना चाहते हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका है कि आप अपने हाथ के उल्टे तरफ से बच्चे के पेट को छुएं और उसके हाथ पैर को छुएं। अगर हाथ पैर उतना ही गर्म है जितना बच्चे का पेट गर्म है तो समझे कि बच्चा ठीक तरह से गर्म है, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर आपको बच्चे के हाथ पैर ठंडे मिलते हैं और पेट गर्म लग रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को ठंड लग रही है और ऐसी सिचुएशन में आपको बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग डालनी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे को हम क्लोथिंग पहनाते हैं तो सबसे अंदर के लेयर का क्लोथ जो बच्चे के स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो हमेशा कॉटन होना चाहिए। उसको ऊनी कपड़ा या फिर स्वेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊनी कपड़े या स्वेटर अगर डायरेक्टली बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में रहेंगे तो उससे ये होता है कि स्किन जो है वो इरिटेट हो जाती है, कई बार रैश जाते हैं या फिर ऊनी कपड़े बच्चे को चुभते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बच्चे के जो सबसे अंदर कपड़ा जो उसके डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में है वो सूती कपड़े का, कॉटन का, सॉफ्ट कॉटन मटेरियल का बना होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेरेंट्स बहुत समय पूछते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और हम अपने रूम को गर्म रखना चाहते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो आइडियल हीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ऑयल हीटर होता है, जो कि थोड़ा कॉस्टली आता है और ये ऑयल हीटर रूम को धीरे धीरे गर्म करता है और इसको हम काफ़ी देर तक ऑन रख के छोड़ सकते हैं। इससे जो हवा की जो नमी है वो मेंटेन रहती है। तो अगर आप ऑयल हीटर नहीं यूज़ कर सकते तो आप रेडिएंट हीटर या जो रॉड हीटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसको आप बहुत देर तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूम को बहुत जल्दी गर्म कर देता है। तो थोड़ी देर ऑन करके रूम गर्म होने के बाद आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे आप कोई भी हीटर यूज़ करें उसको बच्चों की रीच से बहुत दूर रखना है, एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से कोई भी बच्चा उसको टच ना कर सके। थर्ड थिंग ये याद रखना है कि जो ब्लोअर हीटर होता है उसको कभी भी बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्लोअर हीटर रूम की एयर को ड्राई कर देता है और उससे बच्चों को सांस में दिक्कत होने की चांस होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गांव में रहते हैं और गांव में हीटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो हम रूम को कैसे गर्म रख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पानी को उबाल के रूम में रखना है और उसकी जो स्टीम है, जो भाप है, उसकी जो गर्मी है या उसकी जो नमी से जो विंटर में ड्राई या कोल्ड एयर होती है वो मॉइस्ट और ह्यूमिड हो जाएगी। मतलब पानी को उबाल के अगर हम रूम में रखते हैं तो हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, तो रूम भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और हवा में नमी आ जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है। क्योंकि विंटर में जो ड्राई और कोल्ड एयर, मतलब ठंडी और शुष्क हवा होती है, उसकी वजह से बच्चों को बहुत बार सर्दी खांसी लग जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके पास हीटर नहीं है तो रूम को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए दिन में 2 या 3 बार पानी को उबाल के घर में रूम में रख लें। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों को हम धूप में रख सकते हैं कि नहीं। देखिए, धूप में रखना तो बच्चे के लिए अच्छा होता है, बट अगर आप खुली हवा में बच्चे को धूप में रखेंगे
तो हवा से, ठंडी हवा से बच्चे को ठंड लग सकती है। तो इसके लिए अगर धूप में रखना है तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ खिड़की बंद हो, और खिड़की के थ्रू अगर धूप बच्चे को लग रही है तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे के लिए ये बेस्ट रहता है कि धूप हम खिड़की से बच्चे को दें। बाहर बहुत ठंडी अगर इन्वायरमेंट है तो बाहर हम धूप में बच्चे को ना ले जाएं। बात करेंगे कि सर्दी में हमें बच्चों को रोज़ नहलाना चाहिए या नहीं। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से डरते हैं कि अगर हम ठंडी में बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी। तो देखिए, इसमें यह है कि हमें बच्चों की सफाई डेली करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बच्चे को डेली नहीं नहलाना चाहते हैं तो आप वीक में 2 से 3 बार बच्चे को पानी डाल के नहलाएं, जिसे हम डिप बाथ कहते हैं, और बाकी दिन हम बच्चे को गीले कपड़े से उसकी बॉडी को अच्छी तरह से पोंछें और उसको हम स्पंज बाथ दें। जिसका मतलब ये होता है कि गीले कपड़े से हम बच्चे की बॉडी को पोंछें, उसके जो हिडन एरियाज हैं अंडर द नेक, आर्मपिट में, ग्रॉइन में, बिहाइंड द नेक और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लें। बहुत ठंड है तो आप 1-2 दिन तक बच्चे को नहीं नहला सकते, बट जनरली हमें रेगुलरली बच्चे को नहलाना और उनके कपड़े को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन अगर हम सही तरीके से नहीं मेंटेन करते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बच्चे को रोज़ नहलाएं, और अल्टरनेट डे पे स्पंज बाथ और डिप बाथ हम कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। जो बच्चे 7 दिन से कम उम्र के हैं या जिनकी नाभि की नाल नहीं गिरी हुई है, अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी अटैच्ड है, उनको हमें नहीं नहलाना है पानी डाल के, उनको सिर्फ स्पंज बाथ देना इतना ही काफ़ी होता है। बच्चों को विंटर में नहलाने के समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो पानी का जो टेम्परेचर है, पानी का तापमान नॉर्मल होना चाहिए। गुनगुना गर्म, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें गुनगुने गर्म पानी से बच्चे को नहलाना है, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं। और नहलाने से पहले आप खुद अपने हाथ को पानी में डाल के चेक कर लें कि पानी का टेम्परेचर बच्चे के लिए सूटेबल गुनगुना गर्म है या नहीं। दूसरी चीज़, जब भी आप विंटर में बच्चे को नहला रहे हैं तो नहलाने के बाद तुरंत आप ऑयल मसाज कर सकते हैं। जनरली मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, और कोकोनट ऑयल आपको अगर ठंडा लगता है तो उसको ऑलरेडी आप गर्म करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को मसाज कर सकते हैं। गर्मियों में हम बच्चे को बहुत लंबा मसाज देते हैं, बट सर्दियों में हमें बस 5 से 10 मिनट तक बच्चे को मसाज करना है, और नहलाने का टाइम भी 5 से 10 मिनट तक ही रखना है, और तुरंत मसाज करके बच्चे को हमें कपड़ा पहनाना है। इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नहलाने के बाद जो कपड़े हम बच्चे को पहना रहे हैं वो कपड़ा पहले से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। उसको आप आयरन से या फिर ब्लोअर से या किसी तरह से उस कपड़े को हल्का गर्म कर ले ताकि बच्चे को ठंडी ना लगे। तो कपड़े को पहले से गर्म करना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी का सही तापमान पे होना, गुनगुना गर्म पानी। दूसरी चीज़ है कि नहाने के बाद आप बच्चे को अच्छे से मसाज करें, 5 से 10 मिनट के अंदर मसाज करके फिर बच्चे को पहले से गर्म किए हुए कपड़े पहना दें। तो इससे बच्चे को नहलाने के टाइम पे आप सही तरीके से केयर दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखना है बच्चों को नहलाने के वक्त, कि जहां हम बच्चे को नहला रहे हैं वहां का टेम्परेचर नॉर्मल या थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठंडे इन्वायरमेंट में छोटे बच्चों को नहलाना सेफ नहीं है, नहीं तो बच्चे को ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों को ठंडी के मौसम में सर्दी क्यों लग जाती है और सर्दी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, छोटे बच्चों को जो सर्दी लगती है उसमें 2 टाइप होता है। एक तो बच्चों को जो ठंड के मौसम में जो ड्राई और कोल्ड एयर है, मतलब जो हवा ठंडी और शुष्क होती है, उसको लगने से उनके जो नेजल सिक्रेशन से नाक की जो मैल है वो ड्राई हो जाती है और उनका नोज़ ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उनके नाक से आवाज़ आने लगती है, सांस में घरघराहट फील होने लगती है और बच्चों को दूध पीने में डिफ़िकल्टी होती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, दूध नहीं पीता है। तो इस सिचुएशन में हमें ये करना है कि जो सलाइन नेज़ल ड्रॉप है, नेज़ो क्लियर और दूसरे भी अच्छे सलाइन नेज़ल ड्रॉप है, उसको नाक में डाल के नाक की मैल को साफ़ करना है। ये जो नेज़ल क्लीनिंग है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि बच्चों की नाक को हमें कैसे साफ़ करना चाहिए। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों की नाक साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे सिर्फ नाक से ही सांस लेते हैं और जैसे ही उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो दूध नहीं पी पाते और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चे को नाक में सर्दी है तो आप रूम में हल्का सा स्टीम कर सकते हैं। रूम में स्टीम करने से, जैसे मैंने बताया, कि जो ड्राई है एयर वो मॉइस्ट हो जाती है, मतलब उसकी ह्यूमिडिटी ठीक हो जाती है, और जो रूम में ठंडी हवा है वो गर्म हो जाती है। तो वो मॉइस्ट एयर की वजह से जो नेज़ल सिक्रेशन से वो सूखते नहीं हैं, ड्राई नहीं होते और बच्चे की नोज़ को ब्लॉक नहीं करते हैं। तो बच्चों की नोज़ को रेगुलर क्लीन करना और रूम को थोड़ा बहुत रूम के अंदर स्टीम करना, दूर से बच्चों को रूम में स्टीम फैला देना, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टीम मशीन या फिर जो भी आप बॉइल्ड वाटर रूम में रख रहे हो वो बच्चों की रीच से बहुत दूर हो, बच्चों के थोड़ा भी पास ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बच्चे को बर्न के रिस्क रहते हैं। तो इसको आपको
दूर से बच्चों के रूम में थोड़ा सा स्टीम या भाप फैलानी है। इसके अलावा भी बच्चों को सर्दी लगने के एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि जो बड़े लोग होते हैं घर पे या फिर जो बड़े बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको भी कई बार सर्दी लग जाती है और उनकी सर्दी से जो छींकने से खांसने से घर में जो वायरस फैलता है वो बच्चों को लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को, जो बड़े लोग हैं घर में, उनको अगर सर्दी खांसी लगी हुई है तो ज़्यादातर उनको बच्चे के पास आने से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़, मास्क पहन सकते हैं। अगर मदर को सर्दी खांसी हो जाती है तो मदर ज़रूर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें, ब्रेस्ट फीड करना अवॉइड ना करें, बट मास्क पहन के करें ताकि बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस कम रहें। और दूसरी चीज़, बच्चे को जब भी आप टच कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो के फिर उसको पोंछ के फिर बच्चे को टच करें ताकि बच्चे को आपसे सर्दी खांसी ना लगे। बात करेंगे कि बच्चों की जो सर्दियों में स्किन केयर है वो कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को विंटर में स्किन ड्राई होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को अगर नहलाने के बाद आप ऑयल से मसाज कर रहे हैं तो उसके अलावा 2 बार आपको दिन में कोई भी अच्छी कंपनी का बेबी मॉइस्चराइज़र लेके बच्चों को मॉइस्चराइज़ करना है उनकी बॉडी को। और मॉइस्चराइज़ करते वक्त आप ये कर सकते हैं कि जिस पार्ट को आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं उसी पार्ट को एक्सपोज करके पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें। मान लीजिए आप पैर पे लगा रहे हैं तो एक पैर पे पहले अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसको खोल के फिर उसको कवर करके फिर दूसरे पार्ट को एक्सपोज करके वहाँ मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि बच्चे का पूरा बॉडी एक साथ एक्सपोज ना हो और उसको ठंड ना लगे। तो 2 से 3 बार अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो विंटर्स में बच्चों की स्किन ड्राई नहीं होती है। अगर बच्चे की लिप क्रैक हो रही है विंटर में तो आप बच्चों की बेबी वेस्लिन लगाइए। अगर बच्चों की फेस पे आपको ड्राई स्किन पैचेस दिख रहे हैं तो कोई भी अच्छे बच्चों की क्रीम है वो आप लगा सकते हैं। इस बच्चों की स्किन केयर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लें ताकि आपको बच्चों की स्किन केयर के बारे में पूरा आइडिया हो जाए। फाइनली बात करेंगे कि अगर बच्चे को खांसी हो जाए या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस तेज चल रही है तो क्या करना है। देखिए, जो बच्चों को खांसी होती है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि खांसी के साथ साथ बच्चों को सांस में दिक्कत होती है और बच्चे फिर सांस नहीं ले पाते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। छोटे बच्चों में जो साइंस हैं वो ऐसा होता है कि बच्चे के नाक फूलने लगते हैं, छाती में गड्ढे पड़ने लगते हैं, सांस तेज़ लेना लगता है, बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। इन सब सिचुएशंस में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उनके चेस्ट को चेक करने के बाद डॉक्टर आपको सही तरह की दवाइयाँ या फिर नेबुलाइजेशन या फिर स्टीम देंगे और उससे ही बच्चे की जो खांसी है वो आराम आ जाएगी। अगर कोई इन्फेक्शन है तो सही तरह की एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दिया जा सकता है। तो इन सब सिचुएशंस में आपको ज़रूर अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके सही दवाई लेके बच्चे को ट्रीट कराना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों की विंटर्स की केयर के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बच्चों के हेल्थ के बारे में सही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी हैं। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।